सभी का वेलकम है दोस्तों, बेटर टू ग्रो की दुनिया में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, आप अगर अपना जो मंथली बजट है वो सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है कि दूसरों को दिखावा करने के लिए किसी भी चीज को मत खरीदे। फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में किसी ने कोई चीज खरीद ली है 20,000 रुपए की, और आपको वहां पर उनके साथ बराबरी करनी है, तो आप उस चीज को मत खरीदिए। अगर आपका फाइनेंशियल बजट आपको अलाउ करता है, अगर आपके पास उतनी अमाउंट बैलेंस है, तो आप वो चीज को खरीद सकते हैं। अगर आप बेवजह उस चीज को खरीद लेंगे ना, तो वहां पर आपका ईएमआई वगैरह चालू हो जाता है, या कैश में आप वो चीज खरीद लेते हो, तो इससे आपका मंथली बजट बिगड़ सकता है। आप कुछ अगर आपके पास फंड नहीं है, तो आप 2-3 महीना वेट कीजिए, उसके बाद जाकर वो चीज खरीदिए। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि कभी भी लाइफ में इमोशनल होकर शॉपिंग मत कीजिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए हो और आप कोई मोबाइल एक्सेसरीज खरीदने के लिए किसी मोबाइल फोन के शॉप में गए हो। आपका जो फोन है वो काफी सही तरीके से चल रहा है, लेकिन आपकी नजर वहां पर किसी फोन के ऊपर पड़ गई और आपको वो 40,000 रुपए का फोन काफी ज्यादा पसंद आ गया। आपको जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी आपने अगर वो फोन ले लिया ना, तो आपको उसका ईएमआई वगैरह भरना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से भी आपका जो मंथली बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो जब तक कोई चीज चल रही है तब तक उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और जब वो चीज खराब हो जाती है तब उस आपको नई चीज परचेस करनी चाहिए। ये रूल जब आप लाइफ में फॉलो करोगे ना, तो आपका जो फाइनेंशियल बजट है वो कभी भी नहीं बिगड़ेगा, और एकदम स्मूथली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों बात अगर हम तीसरे पॉइंट की करें, तो आपको कुछ परसेंट अमाउंट अपनी सैलरी की हमेशा सेविंग करनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर सेविंग कहां पर करनी है, तो दोस्तों सेविंग करने के लिए तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप म्यूचुअल फंड में भी एक अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड का एनुअल आप रिटर्न देखेंगे, तो 12 से 15% का आपको एनुअली रिटर्न मिल जाता है। दूसरी इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में कर सकते हो। वहां पर आपका जो गोल्ड का जो सालाना रेट है ना, वो लगभग 9% एवरेज बढ़ता है हर साल। तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। या तीसरा तो सबका फेवरेट है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप एफडी भी कुछ अमाउंट की कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेविंग है ना दोस्तों, यही आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। क्योंकि आप खर्चे तो कर रहे हो हर महीने के, वो तो करने ही चाहिए, लेकिन साथ में आप सेविंग का भी ध्यान रखिए। दोस्तों 4 पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो जब भी आपकी मंथली सैलरी क्रेडिट होती है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 5 तारीख को आती है, तो आपको हमेशा जो भी महीने के खर्च के जो पैसे हैं, वो हमेशा आपको साइड में निकाल कर रखने चाहिए, और उसके बाद ही बाकी का खर्चा करना चाहिए। अगर मान लो आपको सैलरी क्रेडिट हो जाने के बाद आपने जो अमाउंट है वो कहीं पर खर्च कर दी, कुछ घर में ला लिया ये वो, और ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी हमें जो घर के खर्चे हैं उनके लिए भी पैसे कम पड़ जाते हैं। फिर आपको किसी से उधार लेना पड़ता है, और फिर उसका उधार चुकाना, वो सब झंझट आदमी के पीछे चालू हो जाता है। तो इसके लिए आप अपना महीने का खर्च का जो पैसा है वो पहले साइड में निकाल के रखिए, उसके बाद बाकी का खर्च कीजिए। तो इससे आपका जो बजट है वो कभी भी नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो वो ये है कि आपके पास 6 मंथ के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्यों? अब देखो भाई, आज का जमाना ऐसा है ना कि किसी की भी जॉब कहीं भी जा सकती है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, आपको जमाने के साथ अपडेट रहना होता है। आप थोड़े भी अगर पीछे रह गए, अगर आपकी जॉब चली गई, तो आपका घर का जो खर्चा है ना, वो सही तरीके से रन होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास 6 मंथ के लिए इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अगर बाय चांस आपके पास नहीं है, तो फिर आपको कुछ सोने देकर गोल्ड लोन वगैरह लेना पड़ेगा, या कुछ किसी से उधार लेना पड़ेगा। मतलब आपके सिर के ऊपर बोझ वो बन जाता है। तो इसके लिए आप इमरजेंसी फंड हमेशा रखिए। और अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी भी आती है, तो वो भी आप फंड वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो किसी के लिए।
तो ये कुछ दोस्तों बेसिक चीजें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो ना, तो आपका जो मंथली फाइनेंशियल बजट है वो काफी अच्छे तरीके से रन हो सकता है और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। दोस्तों इस वीडियो से अगर 1% भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हुई है ना, तो प्लीज अपने इस भाई की वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी है, आप फ्यूचर में फाइनेंस के किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको आगे भी फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ बेहतर वीडियोस देखनी है तो प्लीज अपने इस भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अनमोल समय देने के लिए काफी सारा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।